हेलो गाइस। मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन ऑफ माय फोटोशॉप क्रैश कोर्स। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताया था, तो आज की क्लास में मैं आपको जो है इमेज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने देखा था, ग्राफिक डिज़ाइनर हमेशा इमेजेस के ऊपर काम करते हैं। ग्राफिक्स मतलब स्टिल क्रिएटिव्स के ऊपर जो है काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इमेज क्या होता है, राइट। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर आज की जो क्लास के जो है टॉपिक्स दिखाता हूँ कि आज की क्लास में मैं आपको जो है क्या सिखाऊंगा। तो गाइज, ये एक थ्योरेटिकल क्लास होगा ग्राफिक डिजाइन की तरह, जिसमें मैं आपको इमेजेस के बारे में जो है बताऊंगा। तो देखिए गाइज, आज की क्लास में जो आपको ये सीखने को मिलेगा कि इमेज है तो इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेजोल्यूशन, पिक्सल्स, मेगापिक्सल। जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं ना, इतने मेगापिक्सल्स का इमेज है, तो वो मेगापिक्सल क्या है, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर आपका इमेज के साथ में। तो गाइस, अब देखिए, एक इमेज जो है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं आपका इमेज का। इमेज, तो गाइस इमेज का मतलब है इट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय कलर्स। समथिंग which is created by mixing or combining colors। कलर्स को मिक्स करके, कंबाइन करके जो आप क्रिएट कर रहे हो वो है आपका इमेज, राइट। मतलब आप कलर्स अलग अलग जो है वेरिएशंस करके, कलर्स को मिक्स करके आप जो चीज क्रिएट कर रहे हैं उसे बोला जाता है इमेज, मतलब एक फोटो, राइट। बट गाइस, जब आप इस इमेज को एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं ना, फिर एक बन जाता है ये डिजिटल इमेज। when you see an image on a digital screen, जब आप एक उसे डिजिटल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, देन इट बिकम्स अ डिजिटल इमेज। तो वो बन जाता है हमारा डिजिटल इमेज। तो गाइस, अभी आपने जाना कि इमेज क्या होता है। कोई भी चीज जो आप क्रिएट कर रहे हैं, कलर्स को मिला के मिक्स करके, वो इमेज है। आप पेपर पे आप ड्राइंग्स करते हैं, कलर्स की हेल्प से आप ड्रॉ करते हो, कलर्स को मिक्स करते हो, राइट। आप आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हो वो बेसिकली क्या है, एक फोटो है, इमेज। बट आप जब उस फोटो को अपने ये डिजिटल स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन बोले तो कि जब आप उसे एक लैपटॉप पे देख रहे हो या एक टैब पे देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसे जो है अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो आपका बन जाता है क्या, डिजिटल इमेज, राइट गाइस। तो अब ये जो डिजिटल इमेज है ना, उसके भी अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, जिसे कहते हैं, जैसा अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, रेजोल्यूशन, राइट। पिक्सल्स भी होता है, मेगा पिक्सल भी होता है। तो अब जो इमेजेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि इमेज क्या है, फिर इसके बाद हमने देखा कि डिजिटल इमेज क्या है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर आपका बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस का। तो गाइस, अभी डिजिटल इमेजेस का भी ना टाइप्स होता है, राइट। तो आपने जान लिया कि इमेज क्या है, तो चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस के ऊपर। तो देखो, अभी आपका इमेज हो गया। अभी आप यहाँ पर आ जाओ अपना टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस, टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस। तो भाई, अब ये जानना ना बहुत जरूरी है कि कितने तरह का डिजिटल इमेजेस होता है, क्योंकि उन्हीं में से एक इमेज के ऊपर जो है, एक इमेज टाइप के ऊपर आप फोटोशॉप के अंदर जो है काम कर, राइट। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस के अंदर आपका जो पहला जो टाइप आता है, जिसे कहते हैं रास्टर इमेज। क्या बोलते हैं, रास्टर इमेज, राइट। तो आपके पास अब जो दूसरा यहाँ जो टाइप आएगा, जिसे कहते हैं वेक्टर इमेज। तो अभी ये मेरा हो गया रास्टर। अभी हम यहाँ रास्टर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आपका वेक्टर इमेज, ठीक है। एक है रास्टर इमेज, एक है वेक्टर इमेज। तो गाइस, अब ना मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, मतलब इसमें समझाता हूँ कि रास्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका रास्टर क्या है। देखिए, रास्टर का मतलब है
जितना भी जो फोटोग्राफिक इमेजेस है वो रास्टर इमेजेस होता है, राइट। रास्टर में पिक्सल्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। रास्टर के अंदर क्या है, पिक्सल्स होता है, और वेक्टर के अंदर जो है पिक्सल्स नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। मतलब इसके अंदर जो है शेप्स, पॉलीगन्स, इट कंसिस्ट ऑफ शेप्स, लाइंस, पॉलीगन्स एंड कर्व्स, राइट। यहाँ पर आपका ना पिक्सल्स नहीं होता। वेक्टर जो बनता है शेप से, पॉलीगन से, कर्व से, लाइन से, उसे बोला जाता है वेक्टर। तो देखिए अब रास्टर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सारा फोटोग्राफिक इमेजेस जो है, मतलब ऑल फोटोग्राफ्स, जितना भी आपका जो है फोटोग्राफ्स होता है वो सभी रास्टर इमेजेस है। ऑल फोटोग्राफ्स आर रास्टर इमेजेस। मतलब जो भी आप कैमरा से आप क्लिक कर रहे हो ना, जो भी फोटो आपके पास है फोन के अंदर, आपके पीसी के अंदर, जो भी आपने कैमरा से क्लिक किए हैं वो सब क्या है, रास्टर इमेजेस है, क्योंकि इसके अंदर ना पिक्सल्स होते हैं। तो गाइस अभी यहीं से आपका जो नेक्स्ट इस क्लास का जो थर्ड मॉड्यूल है ना वो स्टार्ट होगा पिक्सल का, राइट। अभी आप डिफरेंस देखिए अपना रास्टर वर्सेस वेक्टर के अंदर। तो आपने अभी देखा रास्टर में पिक्सल्स होता है, वेक्टर में पिक्सल्स नहीं होता। वेक्टर बनता है लाइंस, पॉलीगन्स, कर्व्स, राइट। बेसिकली जो बनता है आपका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से, वो आपका क्या है, वेक्टर है, राइट। वो आपका क्या है, वेक्टर है, ठीक है। अब जितना भी फोटोग्राफिक इमेजेस है रास्टर इमेजेस है। अब वेक्टर क्या है, समथिंग विच इज you create from scratch, something which you create from scratch। मतलब जो डायरेक्टली आप अपने जो कंप्यूटर के अंदर जो है क्रिएट करते हैं, which you create from scratch, ठीक है। इन पीसी आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं। अब लेकिन ये जो आपका जो रास्टर था ये सब क्या है, आपने फोटोग्राफ से, मतलब आपने जो कैमरा से क्लिक किए, जो आपने फोटोज क्लिक किया है वो सभी आपका क्या है, रास्टर इमेजेस है, विच आर क्लिक्ड फ्रॉम योर कैमरास, राइट। देखिए कोई भी जो कैमरा है वो वेक्टर नहीं क्लिक करेगा, वो जितना भी आपको फोटोज दे रहा है ना वो सभी फोटोज आपका क्या है, रास्टर इमेजेस ही होता है। वेक्टर वो चीज है जो आप अपने कंप्यूटर में स्क्रैच से आप क्रिएट करते हैं, राइट। तो देखिए आप और आगे चलते हैं, इस डिफरेंस के ऊपर हम यहाँ पर अपना देखिए और नीचे आ जाते हैं आपके पास। अब देखिए रास्टर का ना एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता है, रास्टर इमेजेस आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। अब ये जो इमेजेस होता है आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, ये रेजोल्यूशन के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर है वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वहां रेजोल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीज आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, दीज आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर रेजोल्यूशन का कोई पंगा नहीं होता। तो अभी मैं रेजोल्यूशन के ऊपर भी आता हूँ कि रेजोल्यूशन क्या है आपका। देखिए रास्टर इमेजेस क्या है, जो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, मतलब हैज अ स्पेसिफिक साइज, जिसे आप बोल सकते हैं हैज अ लिमिटेड साइज, जिसका एक लिमिटेड क्या है, साइज है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या है, नो वरी अबाउट द साइज, आपको साइज की चिंता नहीं है, नो वरी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो प्रॉब्लम अबाउट साइज। इसको हम सिंपल यहाँ लिखते हैं नो साइज लिमिटेशंस, साइज की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। अब ये साइज से आता है, इसका मतलब ये हुआ गाइस, रेजोल्यूशन का मतलब ये है, आप रास्टर इमेजेस को अगर आप स्केल करते हैं ना तो वो पिक्सलेट हो जाता है, वो फट जाता है। वेक्टर इमेजेस फटता नहीं है, वो पिक्सलेट नहीं होता, क्योंकि वो आप स्क्रैच से सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करते हो, राइट। अब जो रास्टर है ये आपका जो है इसका एक लिमिटेड साइज है, ये आप इसको स्केल करोगे तो ये क्या होगा, पिक्सलेट हो जाएगा, वेक्टर पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर को जो आपका बोला जाता है आर नॉन स्केलेबल ग्राफिक।
वेक्टर इमेजेस आर नॉन स्केलेबल ग्राफिक्स। वेक्टर इमेजेस क्या होता है? नॉन स्केलेबल ग्राफिक्स। मतलब वो ग्राफिक्स है जिसमें आप जिसे जितना मर्जी स्केल करेंगे वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगा, मतलब उसके एजेस के ऊपर ना शार्पनेस एकदम दिखेगा, एकदम क्लीन हो। लेकिन जो आपका जो रास्टर है वो क्या होता है? आर लिमिटेड साइज ग्राफिक्स, एक लिमिटेड साइज होता है उनका। ओके, देखो अब ना मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ कि ये मतलब क्या है कि एक को जूम करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि फटता नहीं है, दूसरे को जूम करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये पिक्सेलेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक यहाँ डिफरेंस दिखाता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर आप सभी के लिए डिफरेंस निकाल रखा है वेक्टर वर्सेस रास्टर का। तो आप यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप ये वेक्टर अपनी ड्राइंग को अगर आप ऐसे जूम करोगे ना, पूरा मैग्नीफाई करके देखोगे तो इसका एजिस के ऊपर ना आपको एकदम शार्पनेस दिखेगा। बट अगर आप रास्टर इमेजेस को जूम करेंगे तो इसके एजिस के ऊपर आपको ये पिक्सल्स दिखेगा, शार्पनेस नहीं होगा। तो ये पिक्सल्स है, मतलब जो हर एक ब्लॉक्स होता है इमेज के अंदर जिसे बोलते हैं पिक्सल्स, वो पिक्सल्स आपको रास्टर इमेजेस के अंदर जो है वो दिखेगा, राइट। वेक्टर को जूम करते हैं फटता नहीं है, रास्टर को जूम करोगे फट जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा छोटा ब्लॉक है इसको बोलते हैं पिक्सल। तो चलिए अब आ जाते हैं अब अपना ये पिक्सल के ऊपर। हमने यहाँ पर बोला कि इन इमेजेस का ना एक स्पेसिफिक ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, और इन इमेजेस के अंदर जो है पिक्सल्स होता है। तो चलिए गाइस अब यहीं से आपका जो है एक और क्वेश्चन अराइज होता है टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस के बाद में जो है आपका पिक्सल। तो देखिए अभी मैंने ना आपको इमेज बताया है, इमेज क्या होता है? रास्टर वर्सेस वेक्टर का मैंने आपको डिफरेंस बताया, जो टू टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पिक्सल के साथ में ही ये रिजोल्यूशन, मेगापिक्सल्स, ये तीनों टर्म्स के बारे में यहाँ पर आपका पढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं अपने इसका तीसरे मॉड्यूल के अंदर आज की क्लास में। तो अभी हम आते हैं किसके ऊपर? पिक्सल्स के ऊपर। पिक्सल क्या है, राइट। पिक्सल का मतलब क्या है? देखिए पिक्सल का एक डेफिनेशन मीनिंग है ईच इंडिविजुअल ब्लॉक इन इमेज, ईच इंडिविजुअल ब्लॉक इन इमेज इज नॉन एज पिक्सल। उसे बोलते हैं क्या? पिक्सल। अब पिक्सल को ना फिजिकल वैल्यू ऑफ एन इमेज भी बोला जाता है। इसको आप देखो, ये डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पर मैं जूम करूंगा, ये भी मैंने ये एक इमेज, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसका भी एक रेजोल्यूशन है। यहाँ पर भी एक तरीके से एक पर्टिकुलर इमेज को, डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से जूम करूंगा ना, देखो ऐसे जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो ये इतने सारे ये जो ब्लॉक्स है, ये फोटोशॉप के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स को बोला जाता है क्या? पिक्सल्स, राइट। इसे क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। ओके, तो ये हर एक जो छोटा छोटा ये जो ब्लॉक्स है ना इमेज के अंदर, इसे कहते हैं गाइस पिक्सल्स। अब जब यही सभी जो पिक्सल्स है ना, ये मिला के आपका इमेज को क्रिएट कर रहा है। तो गाइस जब भी इमेजेस के ऊपर काम करते हैं ना, तो पिक्सल बहुत जरूरी होता है। मतलब उस इमेज के अंदर कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है, जिसे बोला जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन। तो अभी आपने देखा पिक्सल और रेजोल्यूशन। अब देखो एक ना इमेज है मेरे पास, अब मैंने यहाँ पर एक ये छोटा सा लाइक यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर बना देता हूँ, ये ठीक है। अब ये आपका ना एक इमेज है। अब इस इमेज के अंदर आपका कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है? अब ये मैंने यहाँ पर ऐसे किया, अभी ऐसे किया, ओके। अब ये ना गाइस आपका यहाँ पर ये x है, ये y है, तो यहाँ जो आपका जो पिक्सल है ना वो 2/2 है। उसी तरीके से अब आपके पास, अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब ये जो सेकंड वाला जो है, अब इसके अंदर आपने यहाँ पर इसको और ज्यादा सब डिवाइड कर दिया, ओके। फिर से हमने क्या करा, सब डिवाइड कर दिया। तो गाइस अब इसके अंदर कितना हुआ? 3/3। अब ये y है, ये x है, ये 3/3, ठीक है। तो ये जो 2/2, 3/3,
ये जो टर्म है ना जो बोला जाता है इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक इमेज के अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है, राइट, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज, एक इमेज के जो नंबर ऑफ जो पिक्सल है मतलब उसकी विड्थ में कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है और उसकी हाइट में कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है, वो आपका होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स in respect to the width and the height of an image, in respect to the width and height of an image, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। कि एक इमेज की विड्थ और हाइट में कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है उसे बोला जाता है गाइस रेजोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है 2x2 हो 3x3 हो, अब ये जो रेजोल्यूशन है ये आपका 1280 720 भी हो सकता है, जिससे बोला जाता है हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन, जिसे बोलते हैं ना HD। उसी तरीके से 1920 इंटू 1080 ये होता है आपका फुल HD रेजोल्यूशन। वैसे ही आप इसका यहाँ पर डबल कर देंगे 3840 2160, जिसे बोला जाता है गाइस 4K। तो ये आपका 4K रेजोल्यूशन है। आप आगे इसका और यहाँ पर डबल कर देना, वो आपका बन जाएगा 8K। तो गाइस अब ये जो टर्म्स है ना इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। मतलब एक इमेज की विड्थ में इतना पिक्सल है, हाइट में इतना पिक्सल है, वो क्या रेजोल्यूशन। कि यहाँ पर अब यही जो आपका जो यहाँ पर ये आपका इमेज है, इस इमेज का मेरे पास ये विड्थ के अंदर 1280 है, हाइट के अंदर 720 पिक्सल्स है। तो ये जो 1280 720 ये एक्चुअल में ये आपका क्या है, उस इमेज का रेजोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, इमेज का रेजोल्यूशन। तो गाइस अब यहाँ पर पॉइंट आता है, हम यह बोल रहे थे कि जो रास्टर इमेजेस है ना वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। मतलब आप जब भी कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं ना गाइस, तो उसका ना एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उसको आपने फोटो क्लिक करा बाद में आप जूम करोगे तो जितना मर्जी जूम कर दोगे पिक्सलेट नहीं होगा। हर एक इमेज का एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता है, एक साइज होता है जो डिपेंड करता है उस इमेज के जो है मेगापिक्सल्स के ऊपर, राइट। कि इमेज के मेगापिक्सल से बेसिकली हम उसके रेजोल्यूशन को जो है मेजर करते हैं। मेगापिक्सल से हम क्या करते हैं, आपके रेजोल्यूशन को जो है मेजर करते हैं। तो अब मेगापिक्सल्स क्या है देखिए मेगापिक्सल्स का जो मतलब होता है एक मेगापिक्सल्स है ना उसका मतलब होगा 1 मिलियन पिक्सल्स। एक मेगापिक्सल का मतलब क्या है गाइस, 1 मिलियन पिक्सल्स। 1 मिलियन का मतलब क्या है, आपके उसके अंदर 10 लाख पिक्सल्स है। 1 मेगापिक्सल के अंदर कितने हैं, 10 लाख पिक्सल्स है, राइट। तो गाइस अब मेगापिक्सल का मतलब क्या हुआ, जब आप एक इमेज के रेजोल्यूशन को जो मेजर करते हैं तो उसके अंदर जो टर्म यूज होता है उसे कहते हैं क्या, मेगापिक्सल। तो गाइस अब 1 मेगापिक्सल का इमेज के अंदर जो है आपका 10 लाख पिक्सल्स होता है। क्योंकि वो चीज ना गाइस डिपेंड करता है आपका जो इमेज होता है ना, आप कैमरा से इमेज को आप क्लिक कर रहे हो, मतलब एक फोटोग्राफ को क्लिक कर रहे हो, तो कैमरा के अंदर पता है क्या होता है, सबसे पीछे जाके ना एक सेंसर बना होता है। अब यहाँ से ना हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं, आपका ना क्या है, इसको हम एक्सप्लेनेशन को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम गए आपका। तो देखिए अब आपने देखा यहाँ पर आप मेगापिक्सल्स के ऊपर आए थे ये। अब ये यहाँ से मैं आपको बात कर रहा था कि जैसे आपका जो है कैमरा है ना, मैं यहाँ लेफ्ट साइड से आपका जो ऐसे कैमरा है उसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये आपका कैमरा है, देखो गाइस। अब ये यहाँ पर ना ये आपका क्या है, ये तो आपका लेंस है, राइट। अब ये जो लेंस होता है ना, आप फोटो क्लिक करते हो तो लेंस के पीछे ना इस तरफ ना यहाँ पर इस जगह पर कैमरा के अंदर एक ना सेंसर होता है। क्या होता है, एक सेंसर। तो सेंसर क्या होता है, बेसिकली ना एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर सारा जो आपका जो इमेज का जो इंफॉर्मेशन है ना उसके ऊपर कैप्चर होता है। तो गाइस अब डिपेंड करता है एक इमेज का जो मेगापिक्सल कितना है, वो जो मेगापिक्सल डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है, राइट। यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पिक्सल है। एक 1 मेगापिक्सल का जो इमेज होगा उसके जो सेंसर में जो है पिक्सल काउंट अलग होता है। 12 मेगापिक्सल का जो
इमेज होता है उसके सेंसर में पिक्सल काउंट जो है अलग होता है, राइट। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग अलग जो है पिक्सल काउंट जो है ये मेंशन किया है। देखिए एक जो 1 मेगापिक्सल होता है उसके अंदर आपका पिक्सल काउंट होगा 1152864। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 995328, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिलियन मतलब 10 लाख पिक्सल्स। तो इसलिए कहते हैं कि 1 मेगापिक्सल का जो इमेज होता है ना, उसका जो सेंसर जो है वहां पर कैमरा का जो सेंसर है उसके अंदर आपका कितना है, ये उसके पिक्सल्स 1152 × 864 है। तो ये जो 1 मेगापिक्सल में यहाँ पर आपको कहते हैं 1152 × 864, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू आपका निकल आया 1 बिलियन पिक्सल्स, राइट। गाइस उसी तरीके से जब एक यहाँ पर मेरे पास जो है 12 मेगापिक्सल का जो इमेज होगा ना, उसके अंदर मेरे पास 120 मिलियन पिक्सल्स हो जाएगा। देखिए एक 12 मेगापिक्सल का इमेज होगा ना, तो उसके अंदर मेरे पास 120 लाख पिक्सल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां आपका रेजोल्यूशन है 4000 बाय 13000, क्योंकि इस केस में आपका जो रेजोल्यूशन कितना होता है 4000 बाय कितना 3000, सॉरी इट इज 3000। तो देखिए अब ये सेंसर बताने का मतलब मेरा आपके लिए ये है, कई बार ना आप इमेजेस अपने फोन से क्लिक करते हैं तो कुछ फोन के अंदर दिखाया होता है कि ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, कुछ फोन के अंदर दिखाया होगा कि ये जो है मेरा जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, या 1 मेगापिक्सल है या 12 मेगापिक्सल है। देखिए इन दोनों से कंपैरिजन देखते हैं 1 और 12 से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फोन के अंदर कई बार अब 24 मेगापिक्सल है, अब तो 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल तक का जो है कैमरा आ गया है, 108 मेगापिक्सल। तो गाइस अब मेगापिक्सल बढ़ने से आपका जो इमेज का जो क्वालिटी है वो बढ़ता है, वो डिपेंड करता है आपके उसके सेंसर के ऊपर। क्वालिटी बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करेगा उसके सेंसर के ऊपर। तो गाइस एक बात आप समझ लीजिए कि जो मोबाइल का जो कैमरा होता है ना, मोबाइल का आपका जो कैमरा होता है उसका जो सेंसर है ना वो एकदम छोटा सा होता है, क्रॉप्ड सेंसर होता है। बट अगर एक जो DSLR का जो कैमरा है ना, उसका जो सेंसर है वो बहुत बड़ा होता है, उसका सेंसर कितना है, बहुत बड़ा है, ठीक है। DSLR, तो मैं आपको मोबाइल कैमरा के सेंसर और DSLR कैमरा के सेंसर से डिफरेंस दिखाता हूँ। देखिए आपके मोबाइल के अंदर आज की डेट में 64 मेगापिक्सल का जो है इमेज आप बोलते हो उसके अंदर मिलता है, या 12 मेगापिक्सल का इमेज आपको मिल रहा है। अब एक DSLR कैमरा है जो वो भी आपका 12 मेगापिक्सल का जो इमेज जो है ना क्या है, कैप्चर कर रहा है, राइट। तो अभी आपने यहाँ जाना है कि ये जो 12 मेगापिक्सल है इसके अंदर एक्चुअल में कितना पिक्सल्स होता है सेंसर के अंदर, 4000 बाय 3000। देखो ना मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये सेंसर किस तरीके से दिखता है, मतलब कैसे वहाँ पिक्सल डिस्प्ले होता है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आते हैं, ये ना मेरे पास एक कैनन APS-C कैमरा का जो है सेंसर का फोटो है कि इस तरीके से आपका सेंसर दिखता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी ना ये जो पिक्सल्स है, राइट। तो अब सेंसर जितना बड़ा होगा ना, पिक्सल का साइज भी वहां पर उतना जो है बड़ा हो जाएगा। मतलब एक एक जो पिक्सल है जो लाइट इंफॉर्मेशन को, जो कलर्स को जो रिकॉर्ड करेगा वो उतना ही साफ होगा, क्लियर होगा, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि वही 12 मेगापिक्सल जो है फोन में भी मिल रहा है, तो गाइस फोन में ना छोटा सा सेंसर है। अब उस छोटे से सेंसर के अंदर आपने 4000 बाय 3000 वो एक तरीके से आपने उसके अंदर जो है ठूस दिया, उसके अंदर घुसेड़ दिया। लेकिन ये जो इतना बड़ा जो सेंसर है वहां पर एक एक जो पिक्सल का जो साइज है ना वो बड़ा बड़ा होगा। मतलब उसके यहाँ पर विड्थ के अंदर 4000, हाइट के अंदर 3000, इतने बड़े सेंसर के अंदर मैंने ये 4000 बाय 3000 120 मिलियन पिक्सल डाले। अब ये इतने छोटे से सेंसर के अंदर मैंने 120 मिलियन पिक्सल डाले। तो देखो जितने बड़े बड़े पिक्सल वहां होंगे ना उतनी अच्छी क्वालिटी को वो रिकॉर्ड करेगा, लाइट को, कलर को। अब जितना छोटा सेंसर होगा ना उतने ही कम कलर्स और लाइट को रिकॉर्ड करेगा। इसलिए कभी भी अगर आप सोचते हैं कि आपको एक फोन के अंदर 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का इमेज मिल जाए, अगर आप उसे DSLR से कंपेयर कर रहे हैं तो गाइस वो कंपेयर करना एकदम बेकार होता है, क्योंकि सेंसर पे डिपेंड करता है आपका इमेज का क्वालिटी। अगर आपका सेंसर छोटा है, आप मेगापिक्सल बढ़ा दोगे, आप उसके अंदर ठूस रहे हो और अपने पिक्सल्स को, तो उससे आपका जो क्वालिटी है ना
इमेज का वो डिग्रेड ही होगा, मतलब वो गिरेगा ही, वो अपग्रेड नहीं होगा। अगर एक सेंसर फुल फ्रेम सेंसर है, क्रॉप्ड नहीं है, उसके अंदर आप अगर अपने पिक्सल्स को जो है ऐड कर रहे हो, तो वहां पर जो उसकी जो क्वालिटी है जो कैप्चर होगी, वो ट्रू क्वालिटी आपको अपनी इमेज की जो है मिलेगी, राइट। तो देखिए आप फंडा यहाँ पर हमारे पास आया, हमने देखा आपका जो है मेगा पिक्सल्स, राइट। तो ना अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर सर अभी आपने बताया कि जो इमेज है 1280720 है, 1920 है, 1080 है, तो हम इन इमेज का रेजोल्यूशन को जो है कैसे निकालेंगे कि 1920 1080 जो इमेज है उसका मेगा पिक्सल जो है कितना है, मतलब इस रेजोल्यूशन का मेगा पिक्सल कितना है। क्योंकि देखिए गाइस अभी मैंने बात करा रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं किससे, मेगा पिक्सल से। तो चलिए मैं ना अभी आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे आप एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का जो है मेगा पिक्सल्स को निकालते हैं, राइट। तो देखें ना अभी हम इसको यहाँ पर और नीचे ले जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ आपका ये क्रॉप टूल ले लिया, इसको और एक्सपेंड कर दिया। तो इस बार मैं नीचे वाला जो एरिया है ना उसके अंदर और क्रॉप कर देता हूँ। देखो कलर फिल कर दिया, जगह बन गया हमारे पास। और तो देखिए अभी हमारे पास आ रही है मेगापिक्सल की बात कि सर मेरा जो रेजोल्यूशन है 1920 1080 है, 1920 1080 है। तो आप इस जो रेजोल्यूशन का जो मेगापिक्सल है वो क्या होगा, मतलब ये कितने मेगापिक्सल का जो है इमेज होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रेजोल्यूशन की जो विड्थ है ना, ये 1920 आपको पता है, ये विड्थ है। अभी जैसे आपको पता है यहाँ पर ये 1920 है, ये 1080 है, ये आपका विड्थ है, ये आपका हाइट है। तो आपको रेजोल्यूशन की जो विड्थ को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, फिर आप उसे डिवाइड करेंगे 1 मेगापिक्सल की वैल्यू से। मतलब 1 मेगापिक्सल का मतलब कितना होता है, 10 लाख पिक्सल। तो गाइस अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका निकल आएगा मेगा पिक्सल्स, राइट। तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, इसको मल्टीप्लाई किया, अभी आया आपका यहाँ पर 20,73,600। अब इसे मुझे डिवाइड करना है किससे, 10 लाख से। मैं इसको 10 लाख से डिवाइड करूंगा, अब एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 2.07। देखो मैंने यहाँ पर 2 बार कर दिया था। अब इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। 1920 ये मेरा इमेज का विड्थ है, मल्टीप्लाई किया उसे 1080 हाइट से, तो आपको मिला 20,73,600 पिक्सल्स। इससे आप डिवाइड करेंगे 10 लाख पिक्सल से, यहाँ हमने लिखा 10 लाख। अब एंटर प्रेस किया तो गाइस 1920 1080 एक फुल एचडी रेजोल्यूशन आप जिसे बोलते हो ना, उस इमेज का जो है आपका मेगापिक्सल्स होता है 2.0736। इट इज ऑलमोस्ट 2.08 तो 2.08 मेगापिक्सल्स का आपका ये इमेज जो है होगा। तो गाइज अब इमेज की बात करी ना, तो इमेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया पिक्सल्स कि इतना सारा ये जो एक इमेज है उसके अंदर ये छोटा छोटा ये जो ब्लॉक्स है मेरे पास, जिसको मिला मिला के पूरा एक इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसे बोलते हैं ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स को पिक्सल्स, राइट। अब इस इमेज के अंदर इसकी जो है ये विड्थ के अंदर कितना पिक्सल है, हाइट के अंदर कितना पिक्सल है, इस चीज को बोला जा रहा है रेजोल्यूशन, ठीक है, W इंटू एच। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसे बोला जा रहा है पिक्सल। अब इस रेजोल्यूशन को जो है मेजर करा जा रहा है मेगा पिक्सल्स के अंदर। जो मेगा पिक्सल है आपका जो ये रेजोल्यूशन का जो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है, उसे आप डिवाइड कर रहे हो अपना 1 मिलियन पिक्सल से, जिसे आपको मिला यहाँ पर क्या, मेगा पिक्सल्स, राइट। तो देखिए अब मैं ना आपको यहाँ एक रेजोल्यूशन का डिफरेंस दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है अपने क्रोम के ऊपर, देखिए अपना लेफ्ट साइड में मेरे पास ये 2x2 पिक्सल्स का इमेज है, मतलब इसका 2x2 रेजोल्यूशन है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा सिवाय 4 डब्बों के, बॉक्सेस के। अब ये 5x5 है, ये 10x10 है, 20x20, 50x50, 100x100,
अब इस इमेज में 100 बाय 100 जो है पिक्सल्स है, राइट। इसको हम यहाँ से 100 एक्चुअल रेजोल्यूशन के ऊपर आप देखेंगे तो ये 100 बाय 100 पिक्सल्स का इमेज है और ये आपका 20 बाय 20 है। तो 20 बाय 20 और 100 बाय 100 ये आपको जो है क्लीन दिखेगा, ये आपको रफ दिखेगा। तो जैसे जैसे रेजोल्यूशन इंक्रीज होता है ना, रेजोल्यूशन इंक्रीज होता है तो आपका इमेज का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाता है, राइट। तो गाइस आपका ना ये जो रास्टर वेक्टर आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब रास्टर फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप में ये काम होने वाला है, रास्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। अब वेक्टर, अब इलस्ट्रेटर, एडोबे का ही सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, वैसे ही एक और सॉफ्टवेयर है एडोबे इलस्ट्रेटर। अब इलस्ट्रेटर ना गाइस वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अब शॉर्ट्स में इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फोटोशॉप को PS बोलते हैं, ये आपका PS, ये आपका AI, ये मैंने आपको बता दिए सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो रास्टर इमेजेस पे काम होगा फोटोशॉप के अंदर। इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो वेक्टर्स का काम सारा होगा इलस्ट्रेटर के अंदर, राइट गाइस। तो देखिए अभी आज की क्लास का जो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि इमेज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होता है, रेजोल्यूशन। इमेज आपने देखा कोई भी चीज जो आप कलर्स को मिक्स करके आप क्रिएट कर रहे हैं उसे कहते हैं इमेज, राइट। अब फिर आपने देखा डिजिटल इमेज, जो एक होता है रास्टर इमेज, दूसरा होता है वेक्टर इमेज। रास्टर जिसमें पिक्सल्स होते हैं, जिसे आप बड़ा करोगे, जिसे आप खींचोगे वो पिक्सलेट हो जाएगा। वेक्टर जिसे आप जितना मर्जी पकड़ के खींचोगे वो पिक्सलेट नहीं होगा। फिर टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस के बाद आपने यहाँ पर पढ़ा कि पिक्सल क्या होता है, मतलब इमेज के अंदर वो जो हर एक छोटा 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 जो ब्लॉक होता है वो पिक्सल होते हैं, राइट। जैसा आप एक दीवार बनाते हैं, एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, ईंट के ऊपर ईंट लगा लगा के आप एक दीवार क्रिएट करते हैं, वैसे पिक्सल के ऊपर पिक्सल जोड़ जोड़ के पूरा एक इमेज फॉर्म होता है। और उसमें इतना सारा जो पिक्सल्स है उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, मतलब उस इमेज का विड्थ में कितना पिक्सल है, उसकी हाइट में कितना पिक्सल्स है, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन, राइट। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन द विड्थ एंड द हाइट ऑफ इमेज, वो आपका है रेजोल्यूशन। अब डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन दिखाए, 1280, 1920, 3840, जो आपने जनरली सुने होंगे, HD, फुल HD, 4K रेजोल्यूशन। अब इसी रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं मेगा पिक्सल्स, राइट। अब मेगा पिक्सल में 1 मेगापिक्सल के अंदर कितना पिक्सल्स होता है, जो होता है 10 लाख पिक्सल्स, मतलब 1 मेगापिक्सल की इमेज के अंदर 10 लाख पिक्सल्स है। जो अब मैंने आपको आगे क्लियर करा कि यही जो मेगापिक्सल्स है जो बढ़ता है, इमेज का क्वालिटी बढ़ेगा या नहीं, वो जो डिपेंड करेगा ना आपका इमेज के सेंसर के ऊपर। एक बड़ा सेंसर है, इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का इमेज है, मतलब 4000 बाय 3000 पिक्सल्स है, वह इमेज की क्वालिटी अच्छी रिकॉर्ड होगी। अब उसी सेंसर के अंदर आप जो है 18 मेगापिक्सल और ज्यादा पिक्सल्स को आप ठूस दोगे तो क्वालिटी आपकी डिग्रेड होगी, वो बढ़ेगी नहीं, राइट। तो उसी केस में मैंने आपको कैमरा के अंदर जो आपका जो सेंसर होता है वो चीज यहाँ पर जो आपको समझाया। और वैसे ही हमने इसी के साथ ना हमारा एक और डिफरेंस निकला बिटवीन मोबाइल कैमरा एंड DSLR कैमरा का जो इमेज क्वालिटी होता है। एक 12 मेगापिक्सल मोबाइल में भी है, एक DSLR में भी है, तो दोनों में क्वालिटी में फर्क कैसे आता है, दोनों के सेंसर्स की वजह से आपका क्वालिटी के अंदर जो है फर्क आता है। फिर आपने सीखा लास्ट में यहाँ पर कि आपके पास एक स्पेसिफिक साइज का, रेजोल्यूशन का एक रास्टर इमेज है, एक इमेज है जिसका आप मेगापिक्सल्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो उसकी विड्थ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड कर दोगे 10 लाख पिक्सल्स के साथ, तो आपका वो आ जाएगा मेगा पिक्सल्स, राइट गाइस। तो अभी यहाँ पर आज की क्लास में ना मैंने आपको इमेज के बारे में बता दिया। तो देखिए अब ये जो हमारा रास्टर और वेक्टर इमेजेस होता है ना, अब फोटोशॉप के अंदर तो रास्टर ही बनने वाला है, इलस्ट्रेटर के अंदर ना वेक्टर बनने वाला है। अब रास्टर इमेजेस को भी ना मुझे फाइल को ना सेव करना होगा, अब मुझे क्लाइंट को देना, तो एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर मुझे, जिसे कहते हैं फॉर्मेट के अंदर मुझे सेव करना होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ना गाइस ये रास्टर और जो वेक्टर के जो अलग अलग जो फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स डिजाइनर के पास, आर्टिस्ट के पास अवेलेबल होता है अपने क्लाइंट को उस पर्टिकुलर टाइप के अंदर इमेज देने के लिए, जिन टाइप्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। आई होप गाइस आपको
बाकी सभी क्लासेस की तरह आपने ये वाला फोटोशॉप का क्लास भी जो है, ये 4th क्लास आपने एंजॉय किया होगा। आपको इस क्लास से इमेज के बारे में काफी नॉलेज मिला होगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, see you in the next class. In the next class I will show you about the file types of raster and vector images. ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फोटोशॉप क्लास।